तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अपने बीएसटीसी और पीटीटी दोनों की क्लासें आज से अपनी क्लासें स्टार्ट होगी। तो अपन पहले सिलेबस देख लेते हैं, योग्यता देख लेते हैं और जो भी मेन मेन पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। तो पीटीटी और बीएसटीसी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले तो अपन योग्यता की बात कर लेते हैं कि पीटीटी और बीएसटीसी एग्जाम के लिए अपने पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो अपन 12th पास होनी चाहिए, ठीक है। 12th पास वाले बच्चे इस पेपर को दे सकते हैं। उसके बाद में अपना ये सिलेबस रहा। सबसे पहले इसमें मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे 50, जो 150 नंबर के होंगे। मतलब एक क्वेश्चन अपने 3 नंबर का होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर अपन ने सही कर लिया तो उसके 3 नंबर जुड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में आ गया अपने टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें भी अपने 50 क्वेश्चन आएंगे और 150 नंबर का ये होगा। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे 50, ये भी अपने 150 अंक के होंगे। उसके बाद में लैंग्वेज देखो, हिंदी और इंग्लिश। लैंग्वेज अपनी हिंदी या इंग्लिश होगी। इसके 50 क्वेश्चन आएंगे जो 150 नंबर के होने वाले हैं। बीएसटीसी में क्या होता है, इसमें संस्कृत और जुड़ जाती है, ठीक है। संस्कृत इसमें और जुड़ जाती है। और अगर इसके टाइम की बात करें तो अपने 3 घंटे का ये पेपर होगा। नो नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। मतलब इसमें कोई भी अपन इसमें कोई भी गलत क्वेश्चन कर देंगे तो उसके नंबर नहीं कटेंगे, नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। आगे बात समझ में। तो अपने इसमें क्वेश्चन आएंगे 200, कुल क्वेश्चन अपने आएंगे 200 और ये अपने 600 अंक का पेपर होगा, ठीक है। कुल क्वेश्चन अपने 200 आएंगे और 600 अंक इसमें रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो ये अपना सिलेबस हो गया, इसको देख लो आप अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसको हटा देते हैं। तो पहला चैप्टर अपना हो गया राजस्थान की स्थिति, विस्तार एवं मुख्य भौतिक विभाग। तो पहला चैप्टर अपन ने राजस्थान का ही ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले अपन उठाते हैं राजस्थान को। इसमें अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें, इसमें मेन अपन ने 4 पॉइंट लिखे हैं जो अपने एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है अपना राजस्थान राज्य भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री 29 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, ठीक है। ये अपना पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है राजस्थान राज्य की जो सीमा है वह भारत और पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जिसकी लंबाई की बात करें तो 1070 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। तो वो सीमा अपनी 1070 किलोमीटर लंबी है। दूसरी बात, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्र का 10.41% है। अतः क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना राजस्थान सबसे बड़ा राज्य हो गया। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना राजस्थान हो जाएगा, क्योंकि यह भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य अपना कौन सा हो गया, राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य की बात करें तो अपने गोवा हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य अपना राजस्थान हो गया और सबसे छोटा अपना गोवा हो गया, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट रहा। पहले पॉइंट में अपन ने क्या देखा कि राजस्थान राज्य भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री 29 मिनट से 78 डिग्री 17
मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये तो इसकी स्थिति हो गई। उसके बाद में बात करें कि राजस्थान की जो पश्चिमी सीमा है, राजस्थान की जो पश्चिमी सीमा है वो भारत और पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जिसकी लंबाई की बात करें 1070 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल है अपना 3,42,239, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। ठीक है। अतः भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य हो गया? राजस्थान राज्य हो गया। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना राजस्थान राज्य सबसे बड़ा राज्य हो गया भारत में, और सबसे छोटा राज्य अपना गोवा हो जाएगा। ठीक है। ये 4 पॉइंट है, इनको आप अच्छी तरीके से लिख लो। तो ठीक है, लिख लिया होगा। अब इसको मिटा देते हैं। तो राजस्थान की स्थिति के बारे में अपन ने चर्चा कर ली। अब आकृति के बारे में देखते हैं। ठीक है। आकृति के बारे में देखें तो इसमें अपन ने 2 पॉइंट यहाँ पे लिख रखे हैं। अपन केवल वही पढ़ेंगे जो अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, एक्स्ट्रा चीज अपन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला पॉइंट है अपना, राजस्थान की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है। तो राजस्थान की आकृति कौन सी हो गई? विषम कोण चतुर्भुज के समान। अब यहाँ पे देखें दूसरा पॉइंट, तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी हो गई अपने? 869 किलोमीटर। ठीक है। ये 2 पॉइंट देख लो आप, महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको अच्छे से लिख लो। तो पहला पॉइंट तो अपना ये था कि आकृति इसकी विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर। तो इनको आप अच्छी तरीके से लिख लो। ठीक है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। ठीक है। तो ये अपना नेक्स्ट पॉइंट हो गया है, जिसमें है कि राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से जिले। ठीक है। अपन देख रहे हैं राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से जिले। तो पहला अपना है जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किमी। ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं बाड़मेर को। बाड़मेर का है 28,387 वर्ग किमी। बीकानेर का क्षेत्रफल देखें तो 27,244 वर्ग किमी हो गया। जोधपुर का अपना 22,850 वर्ग किमी हो गया। तो राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अपना जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया? जैसलमेर। ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें सबसे छोटे जिले की, तो सबसे छोटा जिला अपना है धौलपुर, जिसके क्षेत्रफल की बात करें तो 3,034 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल। ठीक है। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? जैसलमेर। और सबसे छोटा धौलपुर हो जाएगा। 3,034 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये 4 जिले हैं जो अपन ने लिख रखे हैं, इसको भी लिख लेना, यहां पे डाल लेना सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला। उसके बाद में इसको लिख लेना, और यहां पे लिख लो सबसे बड़ा जिला, ताकि आपको याद रहे। सबसे बड़ा जिला अपने हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है।
और सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था अपना राजस्थान, ठीक है। और सबसे छोटा राज्य अपना गोवा। तो इन पॉइंटों को ध्यान रखना, और जो अपन एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं उनको कोशिश करो कि लिख लो, ताकि आपको अच्छे से याद रहे, क्योंकि सभी मोस्ट चीजें हैं जो अपन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से लिख लो पहले। तो अपन चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। आई होप आपने लिख लिया होगा। तो अगला पॉइंट है अपने राजस्थान में कर्क रेखा। तो अपने यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं अपन ने। तो राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। आगे बात समझ में। राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। और जो दूसरा पॉइंट है अपना, कर्क रेखा राज्य के डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा से होती हुई बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से गुजरती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अपना ये हो गया। तीसरा पॉइंट है अपना, जो बांसवाड़ा है वो कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक वाला शहर है। तो ये अपने 3 पॉइंट हो गए मोस्ट। तो इनको आप अच्छी तरीके से लिख लो। लिख लिया होगा। तो अगला पॉइंट है अपने राजस्थान की सीमा है, ठीक है। राजस्थान की सीमाएं ये अपना अगला पॉइंट है। राजस्थान राज्य की अपन स्थलीय सीमा की बात करें तो ये अपनी 5,920 किमी है। उसमें से 1,070 तो अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गई। उसके बाद में जो बची वो अंतरराज्यीय सीमा हो गई। 4,850 किमी अपने अंतरराज्यीय सीमा हो गई। ये अपने 2 पॉइंट हैं, यही हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छी तरीके से लिख लो। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा आ गई तो इसके बारे में भी 2-3 पॉइंट अपन देख लेते हैं, ठीक है। लिख लिया होगा। तो ठीक है, अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा, यहाँ पे अपने टॉपिक आ गया अंतरराष्ट्रीय सीमा। अपन ने टॉपिक डाल लिया अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो इसमें अपने 2 पॉइंट हैं, इनको देख लो आप। सबसे पहला पॉइंट है अपना, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो 3,323 किमी है, ठीक है। जिसमें से 2,308 किमी रेड क्लिफ रेखा है जो गुजरात से चलकर जम्मू कश्मीर तक जाती है, ठीक है। यही अपने 2 पॉइंट है। तो इनको आप अच्छी तरीके से लिख लो। जल्दी लिख लो। लिख लिया होगा। ये जो 4 पॉइंट हैं ये भी अपने एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको भी आप एक बार देख लो। रेड क्लिफ रेखा के ये 4 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट तो अपना है राजस्थान के समीप भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो रेड क्लिफ रेखा पर आधारित है। उसके बाद में इसके संस्थापक की बात करें तो सर सिरिल एम रेड क्लिफ को माना गया है, ठीक है। इसके संस्थापक को भी देख लेना एक बार। सर सिरिल एम रेडक्लिफ को माना गया है। तो ये इसका संस्थापक हो गया रेडक्लिफ का, ठीक है। ध्यान रखना इसको भी। अपने भारत को आजादी मिली उसके 2 दिन बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ये रेडक्लिफ प्रकाशित की गई थी, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को अपना भारत देश आजाद हुआ था। और फिर उसके बाद में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। और 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ रेखा का प्रकाशन हुआ था, ठीक है। ये प्रकाशित हुई थी 17 अगस्त 1947 को। तो इस डेट को ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में चौथे पॉइंट को देखें अपन तो इसमें है, यह रेखा आज पश्चिमी छोर पर भारत और पाकिस्तान के बीच और पूर्वी तरफ भारत और बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। तो ये अपने 4 पॉइंट हो गए रेड क्लिफ से लेके। तो मेन इसमें अपन को सबसे पहले तो इसका संस्थापक याद रखना है जो है सर सिरिल एम रेड क्लिफ। और उसके बाद में
ये रेखा कब प्रकाशित हुई थी? तो ये थी अपने 17 अगस्त 1947 को, भारत विभाजन के बाद। और उसके बाद में चौथा पॉइंट अपना ये है कि यह रेखा आज पश्चिमी छोर पर भारत और पाकिस्तान के बीच और पूर्वी तरफ भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो ये 4 पॉइंट हैं, इनको आप अच्छी तरीके से लिख लो। तो लिख लिया होगा, चलते हैं। तो अपन रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के 4 जिलों से लगती है। वो 4 जिले कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के 4 जिलों से लगती है। वो 4 जिले कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर और बीकानेर। ठीक है, तो ये 4 जिले हैं, इनको भी आप लिख लो साथ में। लिख लो। उसके बाद में अपन देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। ठीक है, लिख लिया होगा, छोटा सा है तो ये अपने कुछ 4-5 पॉइंट हैं, इनको देख लो आप। राजस्थान की जो परिधि जिले हैं वो अपने 25 हैं, जिसमें से 8 जो अन्य राज्यों के साथ कोई सीमा नहीं बनाते। वो कौन से जिले हैं? वो 8 जिले अपने पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी और राजसमंद हो गए। ठीक है, पहला पॉइंट देख लो आप कि अपने राजस्थान के परिधि जिले, अपने राजस्थान के परिधि जिले 25 हैं, जिसमें से 8 जिले ऐसे हैं जो अन्य राज्यों के साथ कोई सीमा नहीं बनाते। आगे बात समझ में। तो 8 जिले कौन कौन से हैं? पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी और राजसमंद। ये अपने 8 जिले हैं। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में देखो आपने राजस्थान के अंतरराज्यीय सीमा वाले जिले, तो ये अपने 23 हैं। ठीक है, राजस्थान के अंतरराज्यीय सीमा वाले जिले अपने 23 हैं, जिसमें से केवल अंतरराज्यीय सीमा वाले 21 हैं। ठीक है, अपने राजस्थान के अंतरराज्यीय सीमा वाले जिले 23 हैं, जिसमें से केवल अंतरराज्यीय सीमा वाले केवल 21 जिले हैं, और बाकी के 2 जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये 2 जिले कौन कौन से हो गए? एक तो गंगानगर हो गया अपने, और एक बाड़मेर हो गया। ठीक है, जो ये है गंगानगर पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, और जो पंजाब के साथ है वो अंतरराज्यीय सीमाएं बनाता है। कौन सा? गंगानगर। उसके बाद में अपन बाड़मेर की बात करते हैं। तो बाड़मेर की बात करें तो ये पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। उसके बाद में गुजरात के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है, 4-5 पॉइंट है, इनको आप अच्छी तरीके से लिख लो। ठीक है, लिख लिया होगा। तो राजस्थान के 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी अंतर्राज्यीय सीमा 2-2 राज्यों से लगती हैं। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है हनुमानगढ़, जिसमें पंजाब प्लस हरियाणा राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ये 2 राज्यों के साथ अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है हनुमानगढ़। ठीक है, उसके बाद में भरतपुर है, जो भी 2 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है। उसके बाद में धौलपुर, ये भी भरतपुर है अपना जो हरियाणा और यूपी के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं। धौलपुर है अपना जो यूपी और एमपी के साथ अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं। बांसवाड़ा है जो एमपी और गुजरात के साथ अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है। उसके अतिरिक्त देखो आप झालावाड़ जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सबसे लंबी है। ठीक है, जो झालावाड़ जिला है उसकी अंतर्राज्यीय सीमा सबसे लंबी है, जो
एमपी के साथ लगती हैं तथा जो सबसे छोटी है वो अपनी है बाड़मेर। ठीक है, सबसे छोटी है अपनी बाड़मेर जो गुजरात से मिलती है। ठीक है, गुजरात से मिलती है या गुजरात में लगती है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये अपने 2-3 पॉइंट हैं, इनको भी आप अच्छी तरीके से लिख लो। एक अपना लास्ट पॉइंट रहा है, उसको भी अपन देख लेते हैं। पहले इनको आप उतार लो अच्छे से। ठीक है, तो झालावाड़ जिला है जिसकी अंतर्राज्यीय सीमा सबसे लंबी है जो एमपी के साथ लगती है, तथा बाड़मेर जिला सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है जो गुजरात के साथ लगती है। ठीक है, मोस्ट पॉइंट है, ध्यान रखना इनको। ठीक है, उतार लिया होगा। आपको बता दें कि अपने टेलीग्राम में जो क्यूज चल रहे थे उसमें फर्स्ट रैंक आई है अपनी, इधर देख लो आप, निक्की नागर के 26 राइट हैं। उसके बाद में सेकंड रैंक आई है अपनी सिद्धार्थ, इसके अपने 18 राइट हैं। दोनों ने अच्छी मेहनत की है। रोज अपने क्यू चलेंगे जिसमें अपन मोस्ट क्वेश्चन दिए देंगे। ठीक है, जो अपने एग्जाम की दृष्टि से भी अच्छे होंगे। तो सभी बच्चे जो अपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हैं वो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ताकि आप उन क्वेश्चनों का लाभ उठा सको, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनका नाम अपन बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में फर्स्ट सेकंड वाले बच्चों का नाम बता दिया, बाकी कल 8 PM को अपने सेकंड क्यूज चलेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो अपना अंतिम पॉइंट ये रह गया कि राजस्थान के जिलों की आकृति हैं, जिसमें मेन जिले हैं उनकी आकृति अपन ने लिख रखी है। तो इनको देख लेते हैं पहले। अजमेर त्रिभुजाकार के समान है, चित्तौड़ है जो घोड़ की नाल के समान है, भीलवाड़ा है जो लगभग आयताकार है। ठीक है, उसके बाद में सीकर एक प्याला आकार है या इसको अर्धचंद्राकार भी कह सकते हैं। उसके बाद में अपने जोधपुर है जो मयूराकार है, मोर के आकार का है। ठीक है, उसके बाद में जैसलमेर अनियमित बहुभुज के समान है। बाड़मेर भारत जैसा ही है, इसे अपन भारत का छोटा भाई भी कह सकते हैं। उसके बाद में दौसा धनुषाकार है। उसके बाद में टोंक पतंगाकार है, और अंतिम अपना रह गया करौली जो बतखाकार है, बतखाकार है। ठीक है, तो ये अपने महत्वपूर्ण जिले हो गए जो जिनकी आकृति अपन ने देख ली। ठीक है, और जो भी बच्चे अपने जितने भी बच्चे अपने इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे निवेदन है मेरा कि जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करो। बच्चों के पास अपनी वीडियो नहीं जा रही, उन बच्चों के साथ अपनी वीडियो शेयर करो। जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, क्योंकि जितने बच्चे अपने साथ जुड़ेंगे उतना ही अच्छा होगा। सभी बच्चों को लाभ मिलना चाहिए। सभी बच्चे अपने जो भी अपने बच्चे वीडियो देख रहे हैं सभी अपने कुछ ना कुछ सपना लेके यहाँ पे आए होंगे। सभी बच्चे हैं उनका कोई ना कोई सपना होता है, सभी बच्चों का कोई ना कोई सपना होता है। कोई ना कोई सपना लेके वो यहाँ पे आते हैं, कोई ना कोई सपना होता है, इस वजह से वो पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं। तो उनसे मैं यही बोलूँगा कि मेहनत करते रहो, फल एक ना एक दिन मिल जाएगा। देर से मिलेगा पर फल मिलेगा जरूर। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो देखो, जो अपने आंसू हैं उनको बचा के रखो। अपन उस दिन रोएंगे जिस दिन अपन सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट है, तो इनको आप अच्छे से उतार लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अभी के लिए जय हिंद जय भारत।